हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बॉडी एंड बुक्स पीई एक्सप्लेन्ड। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम नॉकआउट फिक्चर को शॉर्टकट वेज में कैसे कंप्लीट किया जा सकता है उसके बारे में सीखेंगे। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नॉकआउट फिक्चर को बिना फॉर्मूलाज के कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। होप कि आप वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखेंगे और आपको नॉकआउट फिक्चर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। और अगर आपने अभी तक फिक्चर की डिटेल वीडियो नहीं देखी है, जो कि चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, बट फिर भी मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप वहां पे जाके वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, जहां पर आपको फिक्चर क्या होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होती है, लीग टूर्नामेंट क्या होती है, उसकी डिटेल वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगी। जाके देख सकते हो, आपको वहां से ही चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट आपको वहां पर शॉर्टकट नहीं बताए गए हैं, तो शॉर्टकट आपको इस वीडियो में मैं बता दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फिक्चर्स की, तो हम आज पढ़ेंगे सिंपल नॉकआउट और सीडिंग और बाई के लिए। ठीक है, मतलब बाई क्या होता है, सीडिंग क्या होती है और स्पेशल सीडिंग क्या होती है, उसके बारे में बात करेंगे। सिंपल सीड और स्पेशल सीड। तो सबसे पहले हम सिंपल नॉकआउट की बात करेंगे, जो कि बेसिक फिक्चर है आपका। तो सबसे पहले हमने टीम्स ली है। कौन सी टीम्स ली है हमने? टीम्स है हमारी 9 टीम्स है, जो कि आपकी ऑड नंबर ऑफ टीम्स है। टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है? 9 टीम्स है, जो कि आपकी ऑड नंबर ऑफ टीम्स है। ओके, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ। अपर हाफ में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है? n प्लस वन अपॉन टू, जो कि 9 प्लस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 10 अपॉन टू इज इक्वल टू 5 आ जाएगा आपका। अगर मैं बात करूं यहीं पर शॉर्टकट किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं, पहले आप फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग सुनो, फिर मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं। नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ, n माइनस वन अपॉन टू, दैट इज द 9 माइनस वन अपॉन टू इज इक्वल टू 4। मतलब 5 अगर अपर में है तो लोअर में नेचुरली 4 बचेंगे, अगर फॉर्मूला आपको नहीं भी याद रहता है तो। पर नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ बाइज, दैट इज अ 2 रेज्ड पावर n माइनस n। Whereas अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो इस चीज को समझना कि बाइज, मैक्सिमम बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि बाइज कैसे निकालनी है। तो क्या चीजें आती है बाइज निकालने के लिए? ठीक है, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जैसे देखना इधर कि क्या होता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बाइज कितनी टीम्स है हमारे पास? टोटल 9 टीम्स है। ठीक है, तो 9 के नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या होता है? 2 रेज्ड पावर। तो यहाँ पर पावर्स मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। जैसे 2 रेज्ड पावर 1, n मींस जो स्मॉल n है उसका मतलब है 1 2 3 4, ऐसे करके चलता जाएगा। 1 2 3 4 5, ये सीक्वेंस आपकी चलती जाएगी। ठीक है, जहां पर जिस नंबर की हमें जरूरत पड़ेगी उस नंबर को हम यूज करेंगे। ठीक है, जैसे अगर मान लो कि हमारी 9 है, तो पहले इनके नंबर्स जो है वो लिखो। 2, अगर हम इसकी पावर 2 कर देंगे तो 4 हो जाएगा। इसकी पावर 3 कर देंगे तो 8 हो जाएगा। अगर इसकी पावर हम 4 कर देंगे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। होता कैसे है? जैसे मान लो अगर हम इसकी बात करते हैं, जो हमारे अभी यहाँ पे काम आने वाला है, 2 रेज़्ड पावर 4, क्या करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि वहां पर लिखा गया है कि 2 रेज़्ड पावर 4, तो 2 को हम 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे उसको। तो 2 इंटू 2 4। ठीक है, फिर अगेन 2 इंटू 2 4, तो 4 इंटू 4 16 होता है। तो इसकी वजह से जो है आपका 16 आ रहा है। क्लियर है ये? अब देखो, हमने बात करी किसकी? कि इनमें देखना हमने कि नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या है। 9 के नेक्स्ट हाईएस्ट क्या आ रहा है? देखो 2 4 8, तो 8 तो लीस्ट है इससे। 9 तो वहीं पे इसका नेक्स्ट हाईएस्ट कहाँ फॉल करेगा? ये इसके, तो नेक्स्ट हाईएस्ट क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा नेक्स्ट हाईएस्ट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? 16 लिखेंगे। तो दैट मीन्स हमारे पास नेक्स्ट हाईएस्ट पावर 16 आ गई। तो नंबर ऑफ टीम्स जो है हमारी, या 22 जो है, वो कैसे निकलेंगी? 22 की बात करते हैं तो 16 माइनस 9 को माइनस करेंगे हम, तो 22 आ जाएंगे आपकी 7, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर ऑफ 22 आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, ये आपकी 22 है, टोटल नंबर ऑफ 22। क्लियर है इतना? जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि 7 22 हमने लिखा है। अब अगर मैं बात करूं, ये तरीका था आपका, यहाँ पर मैंने लिखा भी है 2 रेज़्ड पावर 1 इज इक्वल टू 2, 2 रेज़्ड पावर 2 इज इक्वल टू 4, 2 रेज़्ड पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो इस तरीके से चीजों को लिखा हुआ है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया। हमारा 16 है। तो अब नंबर ऑफ राउंड्स, तो नंबर ऑफ राउंड्स क्या रहेंगे? अब हमने यूज क्या किया था इसको? देखो, इसकी 2 रेज़्ड पावर हमने जो यूज करी थी, तो हमने यूज करी थी 2 रेज़्ड पावर ये वाली 4 वाली, मतलब 2 रेज़्ड पावर 4 को हमने यूज किया है। तो राउंड्स भी आपके कितने होंगे? 4 ही राउंड्स आपके रहेंगे इस टूर्नामेंट में। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद आता है नंबर ऑफ बाइज को आप कैसे डिवाइड करते हैं अपर हाफ के लिए और लोअर हाफ के लिए। तो सबसे पहले, अब इसके पीछे रीजन है कि मैंने पहले यहाँ पर आपका लोअर हाफ क्यों लिखा है और दूसरे में मैंने अपर हाफ क्यों लिखा था। टीम्स की बारी अगर मैं बात करूँ तो देखो, टीम्स में हमेशा याद रखना कि प्लस का फॉर्मूला जो है पहले लिखो। इससे आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी कोई भी फॉर्मूला लिखने के लिए। जैसे नंबर ऑफ टीम्स की बात करी थी हमने अपर हाफ के लिए, तो प्लस का आता था अपर हाफ में। ठीक है, याद रखो फिर से कि अपर हाफ में प्लस का फॉर्मूला था और लोअर हाफ में प्लस का फॉर्मूला आएगा 22 के लिए। ठीक है, सिंपल याद रखो। इसके बाद क्या है? नंबर ऑफ एनबी इज नंबर ऑफ 22, टोटल नंबर ऑफ 22। तो एनबी प्लस 1 अपॉन 2 जो है आपका लोअर हाफ की 22 है।
तो जिसमें कि क्या होगा 8/2 इज इक्वल टू 4, तो टीम्स ही हमारे पास 4 है, तो मतलब सबको बाई जाएगी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर ऑफ बाइज इन लोअर सॉरी अपर हाफ, दैट इज द NB माइनस 1/2, ठीक है। इसमें क्या होगा 7 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3 बाइज, तो मतलब अपर हाफ में हमारी 5 टीम्स है, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर 3 बाइज दे देंगे तो हमारे पास 2 टीम्स बचेंगी, और वो जो 2 टीम्स बचेंगी हमारे पास, तो उनका ही मैच होगा आपका सिर्फ फर्स्ट राउंड में। पूरी फिक्सचर में फर्स्ट राउंड में एक ही मैच हो रहा है, वो भी देखते हैं कैसे होगा। फिर नंबर ऑफ मैचेस कैसे निकालते हैं, जो आपका नंबर ऑफ टीम्स होती है, टोटल नंबर ऑफ टीम से हम माइनस कर लेते हैं 1 को, जो कि आपके टोटल नंबर ऑफ मैचेस आपको बता देगा। अभी हम सबसे पहले 22 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पहले शॉर्टकट चुन लो साथ साथ में, तो फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं 22 कैसे देनी है आपने। शॉर्टकट क्या है कि सबसे पहले टीम्स को जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं, इधर आपका सिंपल नॉकआउट है, आपका सीडिंग है, स्पेशल सीडिंग है, तो टीम्स को डिवाइड करना है आपने, अपर हाफ में एक टीम ज्यादा रखनी है आपने, सिंपल। तो उसके अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि फॉर्मूले में क्या है, n+1 आएगा अपर हाफ में, क्योंकि अपर हाफ में टीम ज्यादा जा रही है तो इसलिए +1 आएगा, ठीक है। वहीं पे लोअर हाफ में टीम कम आ रही है, तो वहां पर क्या होगा कि n-1 हो जाएगा आपका टीम्स को डिवाइड करने के फॉर्मूले में। तो शॉर्टकट क्या है कि सिंपल, अपर हाफ में एक टीम ज्यादा, लोअर हाफ में एक टीम कम। और 22 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम, कि लोअर हाफ में जहां पर टीम्स कम है वहां पर बाई ज्यादा आ जाएगी, और अपर हाफ में जहां पर टीम्स ज्यादा है वहां पर बाई कम जाएगी। क्यों जाएगी वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि क्या होता है कि यहाँ पर 5 टीम्स है, तो यहाँ पर अगर हम 4 बाइज दे देते तो वो क्या होता कि अनइवन बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी एक टीम बच जाती, मान लो कि 3 बच जाती बीच में, तो उसका मैच करवाने के लिए हमारे पास और ऑप्शन नहीं रहता, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम क्या करते हैं कि 2 टीम्स को छोड़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा फिक्सचर सारा बैलेंस्ड हो जाता है। अभी देखते हैं बना के फिक्सचर को, तो बाई देने का पैटर्न क्या था, अगर आपको डिटेल नहीं याद है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं, उसके लिए मैं अभी बाइज दे देता हूँ कि किस तरीके से बाइज आपकी जो है आपने हैंडल आउट करनी है। सबसे पहले बाई आप देंगे 9 को बाई 1, ठीक है। उसके बाद देन बाई 2 टॉप टीम को, फिर बाई 3, ये सीक्वेंस आपकी, ठीक है। आप इसको चेक कर सकते हैं कंप्लीट वीडियो जो है फिक्सचर की। उसके बाद ये हो गया आपका एक साइकिल, तो आपके पास बाइज कितनी थी, 7 बाइज थी, तो जिसमें हमने पढ़ा था कि आपके लोअर हाफ में तो सारी बाइज हैं, आप डायरेक्ट भी दे सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। बट आप सिंपल अगर आप सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हो तो आप किस तरीके से कर सकते हो वो सुनो। 4 हो गया, उसके बाद 5, अगेन आपने वहीं से ही शुरू करना है, बाई 5, फिर देन बाई 6, और फिर देन बाई 7। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि लोअर हाफ में सबको बाई जाएगी, तो अगर आपको ये सीक्वेंस नहीं फॉलो करनी है तब भी आप इस फिक्सचर को कंप्लीट कर सकते थे। अगर आप पेपर में आपके पास टाइम कम हो तो क्या करना है आपने, सिंपल बाई 1, ठीक है। उसके बाद जैसे सबको बाई है, याद रखो कि सबको बाई है, बाई 1 है तो बाई 2 यहाँ आएगी, 3 इधर आएगी अगर, तो उसके बाद जैसे सिंपल है 4 यहाँ पे आ गई, एक साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपने 1 के बाद 4 ऐड कर देने हैं। क्यों करने हैं 4 ऐड, क्योंकि 4 का साइकिल चलता है आपका, मतलब 4 बाइज का आपका साइकिल चलता है, तो 1 + 4 5, ठीक है, 3 + 4 7। अगर यहाँ पर हमारे पास 8th बाई होती तो वो यहाँ पे आ जाती, क्योंकि 4 + 4 8, ठीक है। अगर 10th होती तो वो यहाँ पे आ जाती, ठीक है, कितना 6 + 4 10। तो इस तरीके से बाइस जो है आपकी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। और अगर आपको सिंपल पता चल गया है कि टोटल बाइस, जैसे आपको यहाँ पर फॉर्मूले में देखो कि बाइस यहाँ पे हमने लिखा है, क्या लिखा है कि आपकी अपर हाफ में 3 बाइज है, तो आप सिंपल भी दे सकते हो, क्योंकि पहली बाई ऊपर जाती है टॉप पे, मतलब पहली ऐसे इधर जाती है, बट उसके बाद जो अपर हाफ में पहली बाई आती है वो टॉप पे आती है, अपर हाफ की बात करें हम, तो दूसरी इधर, फिर थर्ड इधर। तो आप इस तरीके से भी बाइज दे सकते हो, जैसे मान लो मैंने क्या किया 2 3 4 5 6 7, ठीक है, फिर 8, फिर 9, तो डिवाइड किया इनको, सेम चीज कर रहा हूं मैं, देखना इसको ध्यान से, ठीक है। अगर मैं बाइज, मेरे को पता है कि कितनी है 7 बाइज है, तो मैंने क्या किया, इन सबको बाई दे दी, ठीक है, कंबाइंड लिख रहा हूं मैं, इन सबको बाई दे दी। अब मेरे पास बाइज जो बची है, 3 बाइज बची है, तो मैं पहली ऊपर ही शुरू करूंगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक इधर, फिर एक इधर। तो इस तरीके से तुम क्या करते हो, बाइज को डिस्ट्रीब्यूट करते हो। क्लियर है, आई थिंक कि बाइज से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। अब पहले राउंड में आपका मैच हो रहा है किसका, यहाँ पे मैंने राउंड 1 लिखा है ऊपर टॉप पे, देखो उसके सामने ही आपने मैच करवाना है। फिर सेकंड राउंड में क्या है कि आपने 22 वाले को कंसीडर करना है, सिंपल, यहाँ पर इसका इसके साथ, और यहाँ पर जो विनर होगा इसका वो आएगा इस टीम के साथ, जो यहाँ से विनर निकलेगी। उसके बाद अगेन आपने 22 वाले को कंसीडर करना है राउंड 2 में, ठीक है। फिर सेम चीज यहाँ पर होगी। फिर अगेन आप क्या करोगे, थर्ड राउंड में टीम्स को लेके जाओगे, जो कि आपका सेमीफाइनल हो रहा है। इससे क्या होगा कि आपका राउंड्स भी वेरीफाई हो जाएंगे कि राउंड्स आपके सही है गलत है, ठीक है। ये चीज पहले ही लिख लो, ये आपको हमेशा फायदा देगी जब आप सीडिंग फिक्चर बनाओगे, ठीक है, जिसमें तुमने राउंड्स पहले ही लिख लिए हैं कि 4 राउंड्स है, 4th राउंड हमारा फाइनल होगा,
ठीक है। थर्ड राउंड हमारा सेमीफाइनल होगा और सेकंड राउंड जो हमारा क्वार्टर फाइनल होगा, और जो फर्स्ट राउंड है वो तो आपको पता ही है, ठीक है। क्लियर है इतना? ओके। नेक्स्ट हमारा है, अगर हम यहाँ पर सिंपल सीड या फिर सीड की बात करेंगे, उसका फिक्चर बनाएंगे, उसके बाद हम इस वीडियो को फिनिश कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट। सीडिंग फिक्चर एक सिंपल सीड का बनाएंगे, एक हम स्पेशल सीड का बनाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 9 का ही बना लेते हैं, सफिशिएंट है। या पहले भी हमने 9 का बनाया था, तो 9 का बना के चलते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा चीजों को समझने के लिए इजी रहेगा कि क्यों चीजें चेंज हो जाती है वहां पर, ठीक है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है, अब हमने सीडिंग को मार्क करना है। यहाँ पर फर्स्ट सीड, यहाँ पर फिर सीड है, फिर सीड है, फिर आपकी सीड है। तो सबसे पहले आपने सीडिंग लिखनी है वहां पर, सीड 1। जैसे बाई लास्ट में जाती है तो सीड हमेशा टॉप से शुरू होती है, ठीक है। फिर उसके बाद सीड सेकेंड, फिर सीड थर्ड, फिर सीड फोर्थ। अगर हम ये बना रहे हैं, हम याद रखो कि ये हम बना रहे हैं सिंपल सीड का, ठीक है। तो सिंपल सीड में क्या होता है कि आपने जिनको आपने सीडिंग दी हुई है उनको भी आप बाइस देते हैं सिंपल सीड में, ठीक है। तो बाइस हमने ऑलरेडी निकाली हुई है इसके लिए। कितनी बाइस थी हमारी? 7 बाइस है। तो सेम क्राइटेरिया रहेगा, इसको भी बाई देनी है, ठीक है, और इसको भी बाई देनी है। फिर अगेन इधर बाई आएगी, फिर अगेन इधर बाई आएगी आपकी, तो आपकी 4 बाइस तो होगी। फिर फिफ्थ बाई इधर आएगी, 6 बाई आपकी टॉप पे, फिर सेवंथ इधर, ठीक है। तो ये बाई आपकी 7th है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आता है कि आपने राउंड्स करवाने हैं। राउंड्स कैसे करवाओगे? तो पहला राउंड आपका हो रहा है 3 और 4 का मैच होगा, राउंड 1, ठीक है। उसके बाद अब आपने देखना है कि अगर आप इसको देखो, अब सीडिंग को हमने यहाँ पर कब एंटर करवाना है, वो चीजें डिसाइडेबल है। डिसाइडेबल क्यों है कि अगर देखो इसको मैं इसके साथ लेके आ रहा हूँ, तो फिर मेरे को चेक करना है कि मेरा फिक्सचर कंप्लीट हो रहा है। हाँ, इस तरीके से कंप्लीट हो रहा है। क्यों कंप्लीट हो रहा है? क्योंकि कोई भी अनइवन ऐसा नहीं है कि किसी को एडवांटेज मिल रही है, किसी को नुकसान हो रहा है, ऐसी कोई चीज नहीं हो रही है सिंपल सीड में। देखो इसको ध्यान से, यहाँ पर देखो फिक्चर मेरा सेम वैसे ही बन रहा है। तो मतलब यहाँ पर अब इसके पीछे रीजन बता देता हूँ कि सिंपल क्यों बन रहा है, ये ऐसे क्यों बन रहा है। जैसे आपका सिंपल नॉकआउट बना है, ऐसा इसलिए बन रहा है क्योंकि जब भी कम टीम होती है तो तब हम सीडिंग देते ही नहीं है। सीडिंग हम देते हैं जब भी हमारे पास मल्टीपल टीम्स आ जाती है। मल्टीपल्स का मतलब ये नहीं है कि 5-10 टीमें हैं, ठीक है। जहां पर हमारे पास मान लो कि हमारे नॉकआउट में हमारे पास 25-30 टीम्स है, तो वहां पर हम सीडिंग देते हैं। उसका पर्पस ये रहता है कि अच्छी टीम जल्दी एलिमिनेट ना हो जाए, और उनका टाइम जो है सेव करने के लिए हम ऐसा करते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर जो है सीडिंग का कोई काम नहीं है। क्लियर है इतना? इसके बाद हम इसी फिक्चर को एक बार हम स्पेशल सीडिंग में बना के देखते हैं, जिसमें कि ओके। नेक्स्ट इसमें सेम चीज, सीडिंग लिखो, सीड 1, सीड 2, सीड 3 और सीड 4। अब यहाँ पर फिक्चर चेंज क्यों होगा उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले अब यहाँ पर टीम्स तो आपकी सेम है, डिवाइड सेम होगी हमने। अब 22 जो निकलेंगी यहाँ पर वो कैसे निकलेंगी? 2n-n, क्राइटेरिया सेम रहेगा, बट ये वाला क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, ठीक है, कि नंबर ऑफ टीम्स आपकी चेंज हो जाएंगी। अब आपने जो 22 निकालनी है वो किसके लिए निकालनी है? आपने 9 टीम्स के लिए नहीं निकालनी है। आपने 22 9 टीम के लिए नहीं निकालनी है, आपने कितनी टीम्स के लिए निकालनी है? 9 - 4। 4 कौन सी? जो आपकी सीडेड टीम्स है, उनको आप माइनस करके वाइज निकालोगे। क्लियर है इतना? ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर मान लो हमारे पास 9 टीम्स थी, ठीक है, जिसमें से कि 4 सीडेड टीम्स है जिनको हमने क्वार्टर फाइनल में एंटर करवाना है। स्पेशल सीड की बात कर रहा हूँ, दिस इज फॉर स्पेशल सीड, ठीक है। ये फिक्चर आपका स्पेशल सीड के लिए है। तो समझो इसको कि अब टीम्स कितनी बची पीछे? 5 टीम्स हैं जिनको आपने 22 देनी है। मतलब 22 वाली टीम्स कितनी है? 5 है। तो इसलिए हम यहाँ पर सीडिंग वाली टीम को 22 नहीं देते हैं, क्योंकि हमने पहले ही वो 4 टीम्स माइनस कर ली होती है जो कि सीडे टीम है, उनके लिए हमने 22 निकाली ही नहीं है। ये चीज याद रखें। अब यहाँ पर क्या किया जाएगा, देखो इसको कि 5 टीम्स है, तो 5 के नेक्स्ट हाईएस्ट पावर क्या होती है? पावर्स अगर आपको नहीं याद रहती है, सिंपल कर लो यार। पावर्स को कैसे याद रखना है? 2 4 8 16, हर एक नंबर को डबल करते जाओ उसका, ठीक है। 2 रेज्ड पावर कंफ्यूजन है, ठीक है। तो यहाँ पर हर एक नंबर को डबल करते जाओ, वो भी याद रख सकते हो आप। अब नेक्स्ट हाईएस्ट क्या है? 5 इधर फॉल कर रहा है 4 और 8 के बीच में, तो 8 नेक्स्ट हाईएस्ट पावर है। तो हम क्या करेंगे? 8 माइनस 5 करेंगे, जो कि आपका क्या आ रहा है? 3, ठीक है। अब 22 हमें मिल गई है, कितनी है? 3 22 है, जो कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। 3 22 है, जैसे कि आपने देख लिया 3 22 है, तो 22 मैंने क्या बोला था आपको कि 22 क्या तरीका है 22 को डिस्ट्रीब्यूट करने का? जहां पर टीम्स कम है वहां पर 22 ज्यादा,
और जहां पर टीम्स ज्यादा है वहां पर बाइज कम। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं क्लियर, फिर बनाते हैं फिक्चर इसका अब। ओके, इसमें देखो अब हमारे पास 3 बाइज थी, तो 2 बाइज आपकी इधर, 1 बाई आपकी इधर। ये मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इधर आपने लिखना नहीं है, पेपर में नहीं लिख लेना। ठीक है, अब 2 बाइज है तो मतलब इसको बाई आ गई और 1 बाई इसको आ गई, तो टॉप पे किसको आएगी? सिंपल, जो टॉप पे टीम होगी ऊपर वाली साइड, इसको बाई मिल गई है, तो इसको रेज कर देते हैं। अब क्या नेक्स्ट, अब आपने क्या करना है, 3 और 4 का मैच हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट राउंड, राउंड 1 इधर ही लिख लेना टॉप पे, राउंड 1, फिर राउंड 2 इधर थोड़ा सा आगे करके लिख लो, राउंड 2, फिर राउंड 3। पहले राउंड्स भी देखने कितने हो रहे हैं। आपने क्या किया था, देखो इधर 2 रेज़ टू पावर कितना था, 2, 2 रेज़ टू पावर 3, देखो इधर 2 रेज़ टू पावर 2, 4, 8। आपने इसको लेके चले थे, क्योंकि हमने क्या किया था, 8 में से माइनस किया था, जहां पर हमने 22 निकाली थी वहां पे 8 - 5 किया था हमने, याद होगा आपको। ठीक है, 8 - 5 किया था हमने 22 निकालने के लिए। उसमें क्या था, 8 माइनस अगर हमने 5 किया तो हमारा 3 आ रहा था बेसिकली, तो पावर भी 3 ही है। ठीक है, तो मतलब राउंड्स आपके 3 होते अगर आपके पास सिंपल सीड का फिक्चर होता है, बट जब भी स्पेशल सीड का होगा तो वहां पर +1 हो जाएगा, तो राउंड होंगे आपके 4 राउंड होंगे वहां पर। याद रखना ये चीज कि 4 राउंड होंगे आपके। ठीक है, तो राउंड एक और है जो कि 4th राउंड है। अब यहीं से आपने लिखना है कि ये आपका फाइनल राउंड है, और ये आपका सेमीफाइनल है, और ये आपका क्वार्टर फाइनल है। तो मतलब सेकेंड राउंड में आपकी सीडिंग वाली टीम खेलेगी। क्लियर है इतना? जहां पर हमें ये पता चल गया कि स्पेशल सीड में क्वार्टर फाइनल में खेलती है, तो आपने इसको एंटर करवाना है, जिसमें कि आपको कोई कंफ्यूजन रहेगी नहीं कि कौन से राउंड में करवाना है, कौन से राउंड में नहीं करवाना है। फिर उसके बाद सेकंड, ये वाली इधर इसके साथ आएगी। ठीक है, सेम चीज है, सेकंड राउंड में हर एक जगह पे खेलेगी सीडिंग टीम स्पेशल सीड में। इसमें फिर ये हो जाएगा, ये इसके साथ खेलेगा जो इसका विनर होगा, और ये फाइनल में इस तरह से आपका स्पेशल सीट का भी फिक्चर कंप्लीट होता है। और 22, मैं फिर से एक चीज आपको क्लियर कर रहा हूं कि आपने 22 जो है वो हर एक टीम को देनी है, एक्सेप्ट 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128। तो ये नंबर्स है जिनको आपने क्या नहीं करना है, 22 नहीं देनी है। ठीक है, इनके अलावा आपने हर एक टीम को बाई देनी है, आइदर वो आपका इवन नंबर ऑफ टीम्स है, चाहे आपकी वो ऑड नंबर ऑफ टीम्स है। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, बाकी आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर भी सेम शॉर्टकट तरीका क्या था, देखो मैंने यहाँ पर भी फॉर्मूलाज को नहीं यूज किया बेसिकली, अगर मैं बात करूँ तो। मैं इसको रेज कर रहा हूँ, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एग्जाम्पल। ओके, देखो इसमें देखो टीम्स को लेके चल रहे हैं हम। मान लो कि 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इसमें मैं टीम्स को डिवाइड कर रहा हूँ, सिंपल, हाफ किया, 4 3। उसके बाद 22 कितनी, 1 बाई है, तो कहाँ पे आ जाएगी, लोअर हाफ में, सिंपल। ठीक है, तो इनका फर्स्ट राउंड में ये मैच हो रहे हैं, ये मैच हुआ, इसके बाद ये आ गया सेकेंड राउंड, ये सेकेंड राउंड, और ये फाइनल राउंड। अगर यहीं पे मैं यही चीज करता, टीम्स बढ़ा लेता, ठीक है, मैं 11 टीम्स को लेके चलता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो टीम्स कितनी रहेंगी, 6 5। ठीक है, तो आपने 22 निकालनी है, तो 11 का नेक्स्ट हाईएस्ट पावर रहेगा आपका 16। ठीक है, तो 16 - 11, 5 बाइज है। ठीक है, 5 बाइज है, तो मतलब आपकी 3 बाइज लोअर हाफ में, 2 बाइज आपकी अपर हाफ में। देखो शॉर्टकट कर रहा हूँ मैं ये चीजें, 3 बाइज लोअर हाफ, 2 बाइज आपकी अपर हाफ में, जहां पर टीम ज्यादा है वहां पे बाई कम। तो बाइज 3 बाइज है, तो 1 बाई यहाँ पे, ये शॉर्टकट कर रहा हूँ, देखना इसको ध्यान से। 1 बाई यहाँ पे आ गई। ठीक है, उसके बाद सेम 1 बाई यहाँ पे, फिर अगेन यहाँ पे बाई आ गई, फिर इधर बाई। क्लियर है इतना? तो उसके बाद कितनी बाइज बची है, 1 बाई बची है, तो वो आप इधर बाई दे दोगे। ठीक है, अगर आपको इस तरीके से बाइज को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, आपको हाफ के बाइज करना है, तो वो भी सिखा देते हैं आपको। ओके, तो इसमें क्या करना है आपने, जैसे 3 बाइज है तो सिंपल यहीं से शुरू कर दो इसमें। तो फर्स्ट फर्स्ट बाई इधर, ठीक है, फिर इधर कर दो। 3 बाइज है ना, तो सिंपल ऐसे ही करना है आपने, मतलब लोअर हाफ में नीचे से शुरू करना है, अपर हाफ में जितनी मर्जी बाई हो आपके पास, तो आपने ऊपर से शुरू करना है उसको। यहाँ पे ये खत्म हो गया, फिर यहाँ पर फर्स्ट राउंड करवाना है आपने, ये इसके साथ खेलेगा, ये इसके साथ खेलेगा। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है कि बाई वाले को फर्स्ट राउंड में कहीं पे नहीं खिलाना है, किसी भी जगह पे नहीं खेलेगा वो। ठीक है, फिर सेकंड राउंड में ये इसके साथ खेलेगा, ये इसके साथ खेलेगा इधर, फिर यहाँ से जो विनर आएगा वो इसके साथ, और बाई वाले आपस में जो दोनों ही नहीं खेले हैं पहले राउंड,
ठीक है, फिर यहाँ पर ये इनके साथ आ जाएगा, फिर ये इनके साथ, फिर ये चीज आपकी फाइनल हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है ये चीज, ये फाइनल हो जाएगा आपका यहाँ पर। इस तरीके से आप फिक्सचर को कंप्लीट कर सकते हो, और आप फॉर्मूलेस जो है आपके, फॉर्मूलाज जो है उनको बाद में भी लिख सकते हो। जैसे अगर मेरे को फॉर्मूलाज लिखना है इसके लिए, ये जो फिक्सचर मैंने कंप्लीट किया है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल, इसमें देखो कि क्या क्या फॉर्मूलाज, क्या फॉर्मूलाज बनेंगे। जैसे टीम्स को देखेंगे हम, तो अपर हाफ में एक टीम ज्यादा है, तो टीम्स के लिए टीम्स क्या रहेंगी, n प्लस 1/2, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि अपर हाफ में टीम ज्यादा है, तो इसलिए n+1 आ गया, तो यहाँ पर 22 ज्यादा है लोअर हाफ में। बाकी दूसरा फॉर्मूला तो आपको याद आ ही जाएगा, ठीक है। और आपका 22 के लिए क्या है, 22 के लिए आपका NB+1/2 लोअर हाफ के लिए है। ये आपका अपर हाफ की टीम्स के लिए था, लोअर हाफ की 22 के लिए है, जो कि क्या है NB+1/2। तो मतलब ये चीजें बाद में भी आप लिख सकते हैं, राउंड्स आप गिन के लिख सकते हैं, 1 2 3 4। तो मतलब फॉर्मूलाज आपको ऐसा नहीं है कि पहले ही सारा रट्टा मारना फॉर्मूलाज को, आप बाद में भी उनको फ्रेम कर सकते हो अगर आपको इस चीज की नॉलेज हो तो। होप आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे नॉकआउट फिक्सचर से रिलेटेड। स्टिल कोई डाउट है तो आप मेरे को DM कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू।